अपडेट भी करवाना होगा तो उसी में, अपडेट भी करवाना होगा तो उसी में। यही हमारा बेसिक क्रड है। अब इस क्रड की हेल्प से हम एक बहुत ही अच्छा एक मिनी प्रोजेक्ट बनाते हैं। वो ऐसा प्रोजेक्ट होगा कि जैसे होता है बहुत बड़ा डैम बनाना है। डैम समझते हो ना? हाँ सर। डैम समझते हो जो पानी को बांध के रखता है, बांध स्टोर। हाँ, तो हम छोटा सा डैम बनाएंगे। अब उसका प्रोटोटाइप या उसका डेमो को समझते हुए बहुत बड़ा प्रोजेक्ट आगे करेंगे। पहले आप समझो मिनी प्रोजेक्ट जो मुझे समझाए थे, रफी से समझाया है क्योंकि सीक्वेंस नहीं होता है। देखो आज छोटा सा मिनी प्रोजेक्ट समझाते हैं। हम यह मान के चल रहे हैं कि आप लोग स्टैटिक वेबसाइट 5 पेज का बना सकते हो। बना सकते हो ना? होम एवर सर्विस कॉन्टेंट बना सकते हो, आपको कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। अब इसके अलावा वेबसाइट में क्या क्या होता है? क्या होता है? लॉगिन, साइन अप, ये होता है दो चीज। एक बार मान के चलते हैं कॉन्टेंट। ये स्टैटिक आप लोग समझ गए हैं, कोई दिक्कत नहीं। ये आपका डायनेमिक पार्ट है जो कि क्रड कराएगा और MySQL कराएगा। तो हम लोग इसी को मिनी प्रोजेक्ट समझते हैं और करते हैं, क्योंकि ये अगर कर लिए तो कितना भी बड़ा प्रोजेक्ट होगा, कितना भी बड़ा प्रोजेक्ट होगा, तो ये तो आना ही आना है, मतलब 100% आना है। ठीक है। और कुछ नया चीज भी सीखेंगे, क्योंकि जो हम पहले नहीं बताया था उसको स्किप किए थे, क्योंकि उस समय बता देते तो भूलना तय था। ठीक है। सबसे पहले काम हमें एक वेबसाइट बनाना है। ठीक है, सिर्फ हमें वेबसाइट बनाना है। वेबसाइट कैसा होगा? वेबसाइट कैसा होगा? वेबसाइट होगा, मान के चलते हैं, ठीक है। 5 उसके वेबसाइट में मान के चलते हैं। एक होम होगा, एक कोर्स होगा, ठीक है, कॉन्टैक्ट्स, गैलरी, एक और होता है होम, कोर्सेस, कॉन्टैक्ट्स। हाँ, ठीक है, ये पेज बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। इसके अलावा हम, ये तो हो गया आपका क्या, स्टैटिक। ठीक है। इसके अलावा हम इस पेज में और देंगे, एक देंगे लॉगिन, एक देंगे साइन अप, एक देंगे कॉन्टैक्ट। दे दिए क्या? हाँ, कॉन्टैक्ट दे दिए। एक हो जाएगा कॉन्टैक्ट, एक हो जाएगा कॉन्टैक्ट। ठीक है। बनाना है जो हम बोल रहे हैं, बना के लाना है, टास्क आप लोगों का। ठीक है, क्योंकि प्रोजेक्ट करना है। सबसे पहला काम करना है आपको लॉगिन बनना है। ठीक है। लॉगिन फॉर्म, लॉगिन फॉर्म में सबसे पहले क्या लेना? लॉगिन फॉर्म। लॉगिन फॉर्म बनाने से पहले बना लो क्या, साइन अप, क्योंकि साइन अप होगा तभी ना लॉगिन कराएंगे। फेसबुक पहले अकाउंट बनाते तब ना लॉगिन करते हैं, साइन अप कराएंगे। अब यहाँ पे साइन अप के लिए क्या क्या जानकारी ले? पहला पहला ये कॉन्टैक्ट ईमेल, ठीक है, हम लेंगे। सब पासवर्ड ये सब लेना। तो ये तो खुद का वो अपना बना रहा होगा, उसमें अकाउंट कब ना ऐसा खुद का ही अकाउंट, साइन अप का मतलब खुद का अकाउंट है, लॉगिन नहीं करवा रहे हैं अभी। साइन अप तो मेरा कहने का मतलब कि कोई चीज, किसी भी चीज को ऑर्डर करना है या फिर बुक करना है, उसके पर्पस में ये थोड़ी रहेगा, ये तो नहीं रहेगा उसमें। तो बुक कैसा बुक? जैसे कि मतलब ई कॉमर्स नहीं बन रहा है अभी, तो साइन अप कर रहे हैं ना। फेसबुक पे तुम अकाउंट बनाओगे, सॉरी अमेज़न, हां कोचिंग का वेबसाइट है। मान लीजिए फ्लिपकार्ट का बना रहे हो तो फोटो नहीं डालोगे। जैसे हम बात करें होटल का, जैसे होटल उसको बुक करना है तो डायरेक्ट बुक नाउ मारेगा। हाँ, नहीं तभी अकाउंट बुक डायरेक्ट नहीं करेगा, नहीं कर सकता जब तक लॉगिन नहीं करेगा वो। जब तक लॉगिन नहीं करेगा तब तक नहीं कर सकता है। अब वो जो बुक है ना, वो लो लेवल का वेबसाइट का बात कर रहे हैं, हम थोड़ा एडवांस का बात कर रहे हैं। और हम इतना डाटा इसलिए लेवा रहे हैं क्योंकि आपको अगर 10 का आइडिया हो जाएगा तो 2 का तो ऐसे ही बना दो। आपको 10 किलोमीटर चलने का आदत है, 2 किलोमीटर तक आप हंसते-हंसते चल रहे हैं। एक चीज और ले लेते हैं, थोड़ा सा टफ बनाते हैं, जेंडर चूज करने वाला बना लेना। ठीक है। सब टास्क के बाबू, क्लास नहीं होगा 2 दिन हम छोड़ देंगे क्लास, लेकिन प्रोजेक्ट चाहिए। ठीक है, क्लास नहीं कर बंद कर देंगे क्लास। जेंडर के बाद स्टेट,
और स्टेट के बाद सिटी। ठीक है, ये हो गया। आप लोगों को ये नहीं बताया है, फोटो नहीं बताया है, और 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, एक ले लो एजुकेशन, तो आपका लास्ट क्वालिफिकेशन क्या है। ठीक है, इसको लिख देना 10 12। किस टाइप में बनाओ भारतीय फाइल का टाइप क्या होगा, इनपुट टाइप फाइल क्या होगा, सॉरी फाइल क्या है, इनपुट का टाइप क्या होगा एजुकेशन के लिए, चेकआउट में जो जिसमें लिखेंगे कि तुम 10th की हो या 12th की, टाइप क्या होगा इसका, रेडियो, रेडियो चेक बॉक्स, चेक बॉक्स, क्योंकि वो 10th भी क्या 12th भी क्या दोनों आएगा, सिलेक्ट करना। हां ठीक है ना, चेक बॉक्स ये वाला करना है। ठीक है, लेकिन इसको अगर तुम लोग चेक बॉक्स से बनाओगे, याद है, अगर चेक बॉक्स से बनाओगे बाबू, इसका कोड हम नहीं बताएं, ठीक है, क्योंकि चेक बॉक्स का एंट्री का कोड अलग होता है, इंसर्ट कोड थोड़ा सा डिफरेंट होता है, रेडियो से बना देना। क्योंकि उसको बनाने का मतलब है, बताने का मतलब है कि फिर हमको एक दिन पूरा देना पड़ेगा उसको। ठीक है, जरूरी नहीं है हम हर चीज प्रैक्टिकल खुद से भी आइडेंटिटी करो, गूगल पे जाओ, अच्छा चेक बॉक्स का इंसर्ट कैसे होता है, खुद तुम्हारे अंदर ये चीज का मतलब लालसा होना चाहिए जानने का, जैसे सर ये बोले हैं कि कुछ इसमें यूनिक है तो क्या है, खुद से बार सर्च करने का मतलब होना चाहिए अंदर से, खुद से सर्च करके देखें, खुद से एक इंसर्ट बना के देखें, ये होना चाहिए। ये साइन अप हो जाएगा, फॉर्म बना दोगे, एक पेज बनाओगे, पीछे की ओर बैक हैंड इसका, जिसमें जाएगा डॉलर वाला पोस्ट वाला सारा डाटा आएगा और इंसर्ट होगा, आपको बना के लाना है इंसर्ट इसका, और इसी का बनेगा डाटाबेस, इसी का बनेगा टेबल, और उसमें बनेगा सारे कॉलम्स, और इंसर्ट का कमांड चाहोगे सारा डाटा को एक करके इंसर्ट कर दो। जब ये पहला टास्क का कंप्लीट हो जाएगा, इसको करने में हो सकता है आपको 1 दिन 2 दिन 3 दिन लगे। ठीक है, अभी तो कॉन्फिडेंस वगैरह ये कर लेंगे, लेकिन आओगे रियलिटी पे तो पता चलेगा। ठीक है, ये हो गया तुम्हारा लॉगिन कराने, सॉरी ये तुम्हारा साइन अप बन जाएगा, अभी तक चलो ओके है। साइन अप के बाद लॉगिन, साइन अप के बाद लॉगिन, लॉगिन में याद है कुछ बताया है नहीं, कुछ लॉगिन में क्या क्या किसी से लॉगिन करवाएं, मुझे इतना सारा डाटा ले लिया, लॉगिन तो किसी चीज से करवाना होगा ना, ईमेल या नंबर से। हाँ ईमेल या नंबर ले लो, और पासवर्ड तो है उससे तो होना ही होना है, तो हम लोग मान के चलते हैं भाई लॉगिन तुम कर दो ईमेल से, क्योंकि दोनों चीज से करवाएंगे ना वो थोड़ा सा एडवांस कोड हो जाता है। ठीक है, हम लोग करवाते हैं, क्लाइंट बोलता है सर ईमेल से करवाते हैं, फोन से हम करवा सकते हैं, अभी आपको नहीं पता है तो अभी आप एक को ही करवाओ, समझ रहे हो, अभी एक से लड़ो, बाद में जो और थोड़ा सा मतलब दिमाग और डेवलप हो जाएगा और थोड़ा सा मतलब कॉन्फिडेंस आ जाएगा तो फिर उससे लड़ना। किससे करवाओगे, पहला ईमेल, और दूसरा क्या बनवाना हो, पासवर्ड। ठीक है, यहाँ पे माइस्क्यूएल का कौन सा कमांड चाहिए, यहाँ पे चलेगा सेलेक्ट, यहाँ पे चलेगा सेलेक्ट, कैसे चलेगा, इसको भी नहीं करवा रहे, इसको भी नहीं करवा रहे, क्योंकि ये थोड़ा सा करवाने वाला चीज है। फॉर्म बन जाएगा, दिमाग में सबका फॉर्म बन गया, इसका फॉर्म बन गया, इसका एक बैकएंड बन जाएगा, बैकएंड में डॉलर को से पीछे चल जाएगा डाटा। अब जो डाटा तुम ला के उसको दिए हो, डॉलर ईमेल इज इक्वल टू डॉलर पोस्ट कॉमा ईमेल हो सकता है, ऐसा हो सकता है, पीछे ये जाएगा डाटा, जाएगा नहीं तो ठीक है। सोचना क्या है, सोचना ये है कि ये जो डाटा दिए हैं एक्चुअली में है हमारा डाटाबेस में या नहीं है। अगर आप फेसबुक पे अकाउंट ना बनाए, आप कुछ भी से एंट्री मारे, लॉगिन देगा, कभी नहीं देगा, क्योंकि उसके डाटाबेस में नहीं है। तो हम जो डाटाबेस जो हम डाटा डाल रहे हैं अपने को लॉगिन करवाने के लिए, क्या वो डाटा है डाटाबेस में, नहीं है, तो पहले तो होता है चेकिंग, पहले क्या होता है चेक, पहले चेक करो है कि नहीं है, पहले तो जो डाटा भेजे हैं उसको चेक करो ये है कि नहीं, डायरेक्ट लॉगिन नहीं करवाना, पहले चेक करो। तो चेक कैसे करेंगे, सिलेक्ट, हम क्या करेंगे, हमारे पास जो डाटा में जो डाटा है, सिलेक्ट रिक्वायर्ड से सारा डाटा ले आएंगे, सिलेक्ट रिक्वायर्ड से सारा डाटा ले आएंगे, आप उसमें से चेक कराएंगे ईमेल हमारा मैच करता है कि नहीं, समझ लो बात, थोड़ा समझना आपको।
सेलेक्ट की क्वेरी से क्या करते हैं हम लोग पहले ही बताए थे। सेलेक्ट की क्वेरी से सारा डाटा लाते थे, अब टेबल को कैसे वाइल लूप पे चला देते, सारा डाटा चला था। इतना था खाली इतने गौर करना कि जो हम बोल रहे हैं वो चीज में कहीं कंफ्यूजन ना हो। नहीं बनेगा अलग बात है, लेकिन जो बोल रहे हैं उसमें खाली कंफ्यूजन ना हो कि ये नया नहीं है। सर नहीं लग रहा है कि नया है, नया तो नहीं है लेकिन सर हाँ समझ में नहीं आ रहा वो अलग बात है, जब प्रैक्टिकल प्रोग्राम आएगा। लेकिन ये खाली गौर करो कि ये चीज समझ में आ रहा है, ठीक है। हम जो डाटा फॉर्म के थ्रू भिजवाए हैं, ये लॉगिन फॉर्म के थ्रू डाटा भिजवाए हैं, ये डाटा मेरे डाटाबेस में है, सब लॉगिन दो, नहीं है तो बोलो तुम जाके अकाउंट बनाओ। यही चीज होना चाहिए। इसका कंडीशन जो कल दिखाए थे, सेंड सक्सेसफुली था, क्या था? अपडेट सक्सेसफुली, अपडेट सक्सेसफुली था, डिलीट था, डिलीट था, सॉरी डिलीट था, डिलीटेड सक्सेसफुली। यही चीज यहाँ पर भी होगा। डाटाबेस में डाटा है तो लिखो यू आर लॉगिन सक्सेसफुली, अगर डाटा नहीं है तो लिखो वी हैव लोड डाटा सो प्लीज क्रिएट अकाउंट फर्स्ट। अब वापस से भेज देंगे उसको कहाँ पे? साइन अप वाले पेज पे। यही लॉजिक होता है ना, यही लॉजिक होता है। तो आखिर जो ईमेल और पासवर्ड ये जो दोनों डाटा गया पीछे, तो सर ये डाटा चेक कैसे होगा? चेक कैसे होगा? आपको सारा कोड पता है, कोड में टेंशन नहीं लेना, क्योंकि जितना कोड प्रैक्टिस कर रहा है वही कोड को घुमाएगा फिरेगा, बाकी कुछ नहीं करवाने वाला है। आपको हम login.php PHP इसका डाटा मान लो जा रहा है कहाँ? पीछे में जा रहा है ना, ऋषिकेश। पेज का नाम मान ले लॉगिन backend.pg अंशु, मान ले ये पेज का नाम है प्रमाण। सर PHP में जो काम होता है वो सब दिखता नहीं है, वो पीछे का कभी नहीं दिखता है, कभी नहीं दिखता है, ठीक है। अब जैसे उस क्लास में वो लड़का है ना चंदन नाम का, देखियो लंबा लंबा एक लड़का, हां वो पागल वो हमको प्रोजेक्ट दिया जाए, ठीक है। उसका प्रोजेक्ट हम कर रहे हैं, उसको इतना डर है कि मतलब प्रोजेक्ट बड़ा लीक ना हो जाए, प्रोजेक्ट बड़ा ये नहीं हो जाए, वो नहीं हो जाए। हम कल भी मतलब रोज रात में हमको 1-2 बजे तक तंग करेगा, सर कैसे हो रहा नहीं हो रहा, ये हो नहीं जाता। तो समझाते हैं भाई बैकएंड का कोड कभी नहीं देख सकता है कोई किसी का, बैकएंड का कोड कभी नहीं कोई किसी का कर सकता। कैप जो है ना, कैप उस टाइम रैपिडो पे, हाँ, तो वो प्रोजेक्ट को नहीं दे सकता। पैसा भी दिया है, पैसा एडवांस दिया है, लेकिन डर बहुत रहा है, ठीक है, कि मेरा प्रोजेक्ट कोई हैक हो जाए या फिर ऐसा कोई उसका थीम ना चोरी कर ले। हम बोले देखो फ्रंट एंड तो कोई भी चोरी कर लेगा, देख रहे हो ना, हम लोग तो कर ही लेते हैं ऐसी प्रैक्टिस है, लेकिन बैक एंड कभी नहीं कर सकते। इसमें जो कोड हम लॉगिन और PHP में लिख रहे हैं ना, इसको चला के देखिए कुछ नहीं है। क्या जी सर? स्टैटिक आता है, ये नहीं आएगा। कितना सब रिजेक्ट कैंसिल हो जाता है। तो सर हाँ बता दो उसका सर कोड तो पूरा आ जाता है इंस्पेक्ट करने पे, अरे कैंसिल नहीं तो सब उसमें पूरे इंस्पेक्ट करने पे पूरा कोड आता है। कोड आता है ना, वो स्टैटिक कोड है। ये जो आप कोड जो लॉजिक दिमाग लगा के लिख रहे हो अभी, ये डायनामिक कोड है, ये नहीं मिलेगा आपको कभी, ये नहीं मिलता नहीं ये नहीं मिलेगा। आप इस पेज को रन कर दे, देख लो अभी आपने ही पे आपने बैकएंड कोड लिखा रहता सारा। अच्छा अपडेट का देखो, अपडेट का कोड लिखा था, डिलीट का दिख रहा था कोड दिख रहा था, कोड कुछ नहीं दिखेगा ही कभी। जो कोड डॉलर से बन गया वो कोड कभी नहीं दिखेगा। यूज होने के बाद देखिए तब वहां पता चला कि हां ये डेटा का खाली डाटा तुमको अनुभव होगा, जैसे हवा नहीं दिखता है वैसे दिखेगा, जैसे फीलिंग होगा। यूज होने के बाद वो गायब हो जाता गायब नहीं होता, दिखता ही नहीं, ऐसा डेवलप हुआ है, उसका भी हमको अंदर का नहीं पता, लेकिन इतना हम श्योरिटी के साथ कह रहे हैं कि बैकएंड का कोड कभी कोई आपका कॉपी नहीं कर सकता। आपने बहुत मेहनत किया, मतलब PHP पाइथन या फिर कोई भी कोई कोड नहीं दे सकता, कोई कोड नहीं। PHP का देखने से तो पाइथन लोड का तो छोड़िए सर, तो आप एडमिन को दे देंगे तो उसके पास में नहीं जाएगा कोड। नहीं, एडमिन को भी कोड नहीं हमारे मिलेगा। स्कूल में रहेगा आपके हाँ, एडमिन को भी कोड नहीं मिलता है। एडमिन को जब तक तुम सर्वर नहीं दोगे तुमको, तब तक उसको कोड नहीं जाएगा। समझ रहे हो? सर्वर इन द सेंस सर्वर डेटाबेस होता है, होस्टिंग सर्वर जो होता है उसमें सारा कोड रहता है। अगर एडमिन थोड़ा चालाक है या थोड़ा वो डेवलपमेंट का नॉलेज है तो सारा कोड निकाल लेगा। समझ रहे हो? एडमिन को इसलिए एडमिन पैनल दिया जाता है, जहाँ से वो उसको पूरी जैसे वेबसाइट ही रहता है वो दिखाएंगे, वो वहाँ से सब कुछ देख सकता है, कर सकता है, कंट्रोल कर सकता है, एडिट कर सकता है, डिलीट कर सकता है, अपडेट कर सकता है, सब कुछ कर सकता है। समझ रहे हो? इसलिए आपका बैकएंड का कोड कोई नहीं देख सकता, 100% श्योर। क्योंकि ये डेवलपर टू डेवलपर ये चेंज नहीं जाएगा। यहाँ हो सकता है आसिफ कुछ और नाम से कोड करते, परमान कुछ और नाम से कोड करते, ये कभी नहीं दिखेगा, किसी को नहीं दिखेगा, हमको तक नहीं दिख सकता जब तक कि मेरे पास सर्वर का एक्सेस नहीं है। मुझे बात अभी हमें कॉन्सेंट्रेट करना जो बहुत इंपॉर्टेंट बता रहे हैं। अब आपने क्या किया, login.php के थ्रू ईमेल भेज दिया और पासवर्ड भेज दिया, ठीक है आसिफ? यस। 2 चीज भेज दिया।
ये कहाँ डाटा गया परमान, यहाँ पे आएगा ना। कैसे आएगा? पहला तो सर कोड जो हमको याद हो गया वो है MySQLi_connect, हम पूरा नहीं लिख रहे हैं, ठीक, ये तो याद हो गया। दूसरा कोड सर यह होगा डॉलर ईमेल भेजा रहे हैं, ठीक है, डॉलर ईमेल इज इक्वल टू $_ पोस्ट ईमेल, कर सकते हो। दूसरा डाटा क्या होगा प्रमाण? पासवर्ड पासवर्ड इज इक्वल टू $_ पोस्ट दिस पासवर्ड, ठीक है। ये दो डाटा है, ये डाटा है। यहाँ पे थोड़ा सा रुकेंगे, यहाँ पे थोड़ा सा रुकेंगे, रुक के पहले चेक करेंगे डाटा हमारे डाटाबेस में है या नहीं, तभी लॉगिन करेंगे। नहीं तो डायरेक्टली हम लोग क्या कर सकते थे, इफ लॉगिन सक्सेसफुल एल्स लॉगिन फेल्ड, सही है, बहुत गलत तरीका है। डाटा है ये नहीं मेरे पास, तो लॉगिन ले देंगे, है कि नहीं। अब यहाँ पे रुक के डाटा को चेक करेंगे। तरीका क्या होता है चेक करने का? ऐसा करो कि जो भी डाटा वैसा बनाया है, जो भी आप इस पेज बनाया है, साइनअप जो बनाया है, साइनअप का मान के चल रहा है कि आपने कुछ डाटाबेस बनाया होगा, डाटाबेस मान के चल रहा है आपने बनाया मिथिला नाम से डाटाबेस। इसमें एक टेबल बनाया जिसमें आपने टेबल बनाया स्टूडेंट इंक्वायरी, ठीक ठीक। हम क्या करेंगे, मिथिला और स्टूडेंट इंक्वायरी का तो कलेक्शन कर दिए यहाँ से, करते कलेक्शन यहाँ से। अब इस कनेक्शन का सारा डाटा रख देते हैं। कैसे रख लेंगे बाबू? ये भी याद होगा, $SQL इज इक्वल टू सर सेलेक्ट ऑल फ्रॉम मिथिला, स्टूडेंट इंक्वायरी। नहीं, मिथिला डाटा बेस यहाँ पे, अच्छा स्टूडेंट, स्टूडेंट सारा डाटा आ गया, ठीक है। तीर कमांड पे चढ़ गया। अब चलाने का कमांड $query इज इक्वल टू MySQLi_query, दो पैरामीटर पास होता है, पहला कनेक्शन, दूसरा SQL। कमांड चल गया, तीर चल गया। अब ये तीर क्या करेगा, सारा डाटा को लाके रखेगा, तो $रो में सारा डाटा को लाके रखेगा, $रो MySQLi_fetch_array, array में सारा डाटा को लाके रखेगा। इसमें एक पैरामीटर पास होता है, वो होता है $. इसमें छूट जाएगा कुछ नहीं, ये छूटा है, ठीक है। ये सारा डाटा आ गया, $रो पे सारा डाटा आ गया, ठीक है। अब क्या हुआ, $रो में सारा डाटा आ गया। अब आपका ये तो टेबल तो बना ही होगा पूरा, बस बढ़िया से दिमाग में इमेजिन करना कैसा बन रहा हो। अब हमको क्या चेक करवाना है, डॉलर ईमेल। आइए इसमें $रो में सारा डाटा किसका है, डाटाबेस का डाटा है। डाटाबेस में जितना भी ईमेल होगा, जितना भी पासवर्ड होगा, सब इसके अंदर आ गया, सब इसके अंदर आ गया, ठीक है। हम लोग क्या करते हैं, इस सब में से सिर्फ एक चीज निकालना है, क्या, ईमेल। पूरा डाटाबेस में से खाली क्या निकालना है हमको, ईमेल, सिर्फ ईमेल निकालना है। क्यों? क्योंकि इससे खाली मैच करवाना है, इसलिए हमको पूरा डाटाबेस में से सिर्फ एक चीज निकालना है, वो है ईमेल। अब उस ईमेल को इससे मैच करवाना है कि मेरे पास डाटा है या नहीं, ठीक है। जैसे होटल में बुकिंग करवाते हो अपने नाम से, तो जाते हो, पूरा डाटाबेस में से तुम्हारा देखता है कि नहीं है, तो एंट्री देता नहीं तो नहीं देता, नहीं बुकिंग नहीं करवाया नहीं मिलेगा, सारा डाटा इसमें आ गया। अब बताओ फरमान कि ईमेल का खाली डाटा निकालना है तो क्या कोड लिखेंगे, सोच के बताओ, बताया था खाली ईमेल का डाटा निकालना है सब कुछ ऐसे खाली ईमेल का डाटा निकालना है। तो ईमेल का डाटा निकालना है तो ऐसा करो, एक वेरिएबल बनाओ जिसका नाम होगा ईमेल DB, मतलब डेटाबेस से आया है। इसमें ना सारा डाटा है, इसमें सारा डाटा है तो क्या लिखेंगे, $रो array, ईमेल नाम से हो सकता है कॉलम का नाम होगा, उसमें सारा डाटा, ये होता है डाटा नाम लाना है तो $, ठीक है, और नाम लाना है तो $, ठीक है। चलो ये डाटा आ गया, ये डाटा ईमेल का आ गया, इसमें सारा डाटा आ गया, ठीक है। अब ये डाटा हमारे इस डाटा से मैच करना चाहिए, हम लिखेंगे इफ, अगर मैच किया तो इफ $email इज इक्वल टू नॉट इक्वल टू डबल इक्वल टू, मैच करवाना तो डबल इक्वल टू इज इक्वल टू $email DB, अगर बराबर है वो तब तुम बोलो
इको इको स्क्रिप्ट अलर्ट लॉगिन सक्सेसफुली। स्क्रिप्ट ठीक है, कोड कर दिए थे। फिर इको एक बार हमको भी नहीं याद होता है यदि, इसलिए हम कोड भेज दिए थे। स्क्रिप्ट फिर विंडो डॉट ओपन, इसे पेज का नाम, लॉगिन होगा तो कहीं जाएगा ना, लॉगिन होगा तो अंदर जाएगा, किसी डैशबोर्ड में जाएगा, अपना डैशबोर्ड में जाएगा, तो मान के चलते हैं उसका नाम लिख देते हैं प्रोफाइल डॉट पीएचपी और यहाँ से ये बंद कर। ठीक, अब ये लॉगिन कर गया, केस ये बंदा तो लॉगिन कर गया, नहीं करता तो क्या होता? फॉल्स। यस, हाँ लिख सकते हो, उससे ना बताना नहीं पड़ेगा, लिख सकते हो, वापस से भेज देगा कहाँ पे? हाँ साइन अप पे, अकाउंट नहीं कहाँ भेजेगा? लॉगिन पे, पहले बोले ना अकाउंट बनाओ, कहाँ भेजेगा? तो आपको लिखना चाहिए था वहाँ पे इको स्क्रिप्ट अलर्ट वी डोंट हैव योर अकाउंट, फिर फ्रॉम विंडो डॉट ओपन साइन अप डॉट पीएचपी। पक्का? श्योर? कोई दिक्कत? क्या से समझना चाहिए। अगर मान लो उसके पास अकाउंट नहीं है तो क्या बोलेगा? वी डोंट हैव योर डाटा। फिर कहाँ भेज, कहाँ उसको भेजना चाहिए? साइन अप डॉट पीएचपी में। साइन अप डॉट पीएचपी यहाँ एक चीज और छूटा हुआ है, सोचो क्या यहाँ पे एक चीज और छूटा हुआ है। छूटा यह है कि आप जब फेसबुक लॉगिन करो या फ्लिपकार्ट लॉगिन करो या कुछ भी लॉगिन करो तो आपको अपना ही डाटा दिखता है ना? ऋषिकेश का लॉगिन करेगा तो प्रमाण नहीं दिखना चाहिए, ऑब्वियसली नहीं दिखना चाहिए। हम लोग ने सीखा था सेशन, क्या सीखा था? सेशन। सेशन, सेशन कहाँ स्टार्ट बताया? सबसे ऊपर में सेशन स्टार्ट बताया था, SESSION सेशन अंडरस्कोर स्टार्ट, सेशन हो गया स्टार्ट। अब सेशन जैसे ही स्टार्ट हुआ तो याद होगा कि ये जो यहाँ पे जैसे प्रोफाइल डॉट पीएचपी पे जाने से पहले ही हमको डाटा को सेशन में रख लेना, ठीक है? यानी सबसे ऊपर यहाँ पर क्या करना पड़ेगा? डॉलर अंडरस्कोर SESSION सेशन, इसमें एक बना लेंगे हम लोग, ईमेल ही बना लेते हैं, ईमेल नाम से डाटा बेस बना लिए, सॉरी वेरिएबल बना लिए। ये वेरिएबल बना, ध्यान देना, एक वेरिएबल बनाने का तरीका ये बताए थे, डॉलर ईमेल। एक वेरिएबल बनाने का तरीका होता है डॉलर अंडरस्कोर SESSION सेशन, और इसके अंदर हो गया ईमेल। ये सेशन वाला वेरिएबल है, ये कॉमन वेरिएबल है, और इसको एक तरह से बताया था कि ग्लोबल वेरिएबल है। बताया? तो सर ये ऐसा क्यों कर रहे हैं? ऐसा इसलिए कर रहे हैं, डॉलर इसको सेशन ईमेल इक्वल टू इसमें क्या रख देंगे? ये वाला वेरिएबल। क्यों सर ऐसा? क्योंकि जो बंदा अपने आप को लॉगिन करने का प्रयास कर रहा है डाटाबेस के थ्रू, उसी का डाटा इस पेज में घूमना चाहिए, ठीक है? उसी का डाटा उस पेज में घूमना चाहिए। फिर से प्रश्न आ रहा है, फिर से आ रहा है, साइन अप के थ्रू इंसर्ट के थ्रू डाटा इंसर्ट होगा, ठीक? लॉगिन के थ्रू दोनों डाटा हमारा काट देंगे, आ गया, कनेक्शन कर दिए, डाटा चेक कर लिए, ईमेल ले आया, मेरे द्वारा गया ईमेल और डाटाबेस के थ्रू आया ईमेल, दोनों बराबर है? हाँ है। लॉगिन करो, लॉगिन करो, साथ साथ में हमको सेशन में एक्टिव करो ताकि मेरा ही डाटा सेव हमको दिखे। अब डाटा क्या क्या दिखे भाई? बिना नंबर है, नाम, कॉन्टैक्ट नंबर, पासवर्ड, फोटो, जेंडर, ये सब मेरा ही दिखना चाहिए, किसी के प्रमाण पत्र किसी का नहीं दिखना चाहिए। सिंपल सी बात नहीं दिखना चाहिए। तो ये कैसे होगा? ये सेशन से होगा। ऐसा नहीं कि सेशन बंद कर दिया और लॉगिन होकर अंदर चले गए, आपको सारा डाटा दिखेगा? मेरा नहीं दिखेगा, आपको मेरा डाटा तभी दिखेगा जब आपका सेशन चालू होगा। सब सेशन का ऐसा क्या इंपॉर्टेंस है? सेशन का इंपॉर्टेंस यहाँ पे ये होता है कि अगर आप अपने को सेशन के अंदर एक्टिव कर देते हो तो आप अपना डाटा, जो डाटा में भेज साइन अप के टाइम में, वो ला सकते हो बहुत आसानी से। यही सेशन है, ठीक है? आपका लॉगिन किया हुआ पेज कोई दूसरा हैक नहीं कर रहा है, तो जैसे आपने लॉगिन किया ना, आपका डाटा घूम रहा है, इम्पोर्टेंट से घूम कैसे घूम रहा है? वो डाटा घूम रहा है, ऐसे ही होता है उसमें, वो दिखता नहीं, वैसे ही चलता है, ठीक है? वो डाटा उसमें घूमते रहता है। जैसे ही आपका पेज को कॉपी करके अगर आप डालते हैं कहाँ पे?
इनकॉग्निटो मोड में, मान लो क्रोम का इनकॉग्निटो मोड होता है, उसमें डाल देखना फेल हो जाएगा, नहीं चलेगा, क्योंकि इसमें सेशन घूम नहीं रहा, इसमें घूम रहा है, इसलिए होगी। तो चलो अब ज़्यादा नहीं बोलेंगे, दिमाग से पता है, सेशन स्टार्ट कर दोगे कोई दिक्कत नहीं, ये बना सकते हो, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं बोलो। इसका चीज़ हमको दिखाए भी थे कि जब सेशन चालू किए थे, देखा था नाम को प्रिंट करवाया था, प्रिंट हो गया था नाम, हो गया था ना, क्या लिखा है SESSION सेशन, ईमेल। हाँ, ये ईमेल से हमको मन है ईमेल से करने का, आपको मन है तो कुछ भी कर सकते हो, ठीक है, लेकिन कुछ भी जैसे नहीं कर सकते हो, मतलब जैसे कि आप जो डाटा ला रहे हो ना, मतलब उसी के साथ खेल सकते हो, जो डाटा दे रहे हो, ठीक है। जब आपका ईमेल आ जाएगा, आप सेलेक्ट इनटू ऑल फ्रॉम वेयर कंडीशन लगा के सारा डाटा ला सकते हो। लास्ट क्लास में देखिए आप इसी आईडी का नाम दे देते हो, उसका पूरा डाटा ला सकते हो, ठीक है ना, कैसे टेबल बना देते हो उसी आईडी का से। आपसे यह हो जाएगा, आपको यह करना है, आपके पास 3 पेज बनाना पड़ेगा, एक तो signup.php, एक login.php, एक profile.php, ताकि उसके अंदर सर साइनअप का भी कुछ बैकएंड होगा? साइनअप का बैकएंड है, वो इंसर्ट का कोड, ये हो गया आपका signup.php बनाओगे। सर पढ़े हम लोग साहब, लेकिन बाउंस कर गया इसलिए हम कह रहे थे कि आपको पढ़ते रहो, ठीक है। सर मैं नहीं ढूंढ रहे कि हम प्रॉब्लम जोड़ेंगे कैसे, इसलिए तो समझाएंगे। सबसे पहले आपको ये बनेगा, ठीक है, अब ध्यान से सुनो, अब हम आगे नहीं बता रहे, ठीक है, ये तो होल्ड कर रहे हैं, ये कर लोगे, उसके बाद आपको अपडेट और डिलीट का पूरा बताएंगे। signup.php सबसे पहले घर जाके बनाना है, सबसे पहला काम signup.php में फॉर्म बनेगा, HTML का कोड बनेगा, दिखेगा कैसे, तो साइन अप बनाएंगे तो दिखेगा कैसे, सबलाइन बनेगा, सर दिखेगा कैसे। अब बेसिक बूटस्ट्रैप कोड का एक फॉर्म बना लेना signup.php, ठीक है, या फिर कोई टेम्पलेट डाउनलोड करना उसको बना लेना, कुछ भी कर सकते हैं। सबलाइन में जाना, एक मिथिला के नाम से फोल्डर बनाना, उस फोल्डर के अंदर signup.php बनाना, signup.php में बूटस्ट्रैप कोड का सीरियल लिंक लगा लेना, बॉयलर लगा लेना, एक फॉर्म बना देना जिसमें ये सारा एंट्री आना चाहिए, ठीक है, और उसका नाम होगा signup.php। जिसके बाद बनेगा बूटस्ट्रैप लगाना पड़ेगा। हाँ अच्छा से बनाओ, कब ऐसे signup backend.php बनेगा, जिसमें सारा डाटा पीछे जाएगा, इस तरह से पीछे जाएगा, और इंसर्ट का कोड चलेगा, इंसर्ट हो जाएगा डाटाबेस में। आपको फिर बनाना पड़ेगा PHP का पूरा डाटाबेस, टेबल, कॉलम, प्रॉपर्टी पेज बनाना पड़ेगा और उसके लिए लॉगिन। सब बैकएंड का समझ में नहीं आ रहा है सर, साइनअप का ये फॉर्म बन जाएगा HTML में, ये तो बन जाएगा। signup.php में सारा डाटा पीछे को चला जाएगा, जैसे हो गया है, और इसमें बॉयलर और हाँ, इसमें बॉयलर और मत दे देना, खाली सिंपल PHP का कोड, बस PHP का कोड ऐसे signup backend.php बना लोगे ना, यहाँ से ऐसे देखो, यहाँ पे PHP ऐसे स्टार्ट करना, यहाँ पे PHP क्लोज कर देना। अब पहला डाटा कैसे क्या आएगा, ये सबमिट होगा बटन, यहाँ पे सबमिट का बटन होगा ना एक, हाँ, सबमिट का बटन करोगे तो कैसे कोड लिखा था, if set $_post submit, अब यहाँ से लिखो $name, $post, $email, $post email, $password, $email password, $photo, बस अब ये सब पता है हम। अब नहीं अगर मान लो जान लो, चाहे करो, गूगल करो, वीडियो करो, लेकिन 2 दिन क्लास ऑफ जाएगा बाबू, फिर बना क्लास ऑफ मत करिए सर, रोज क्लास ऑफ ठीक है नहीं करेंगे, लेकिन हमको बस चाहिए, मतलब कुछ लेवल तक चाहिए, हाँ। हमको लगे कि आप लोग मेहनत किए हो, ऐसा नहीं कुछ क्या ऐसा कुछ क्लास नहीं। ऑफ की जगह पे दिक्कत हो जो अगर बनेगा। ऐसा हुआ तो फिर हम लैपटॉप पे बताएंगे, फिर समझना, फिर तुमको समझ देख लेना कैसे समझना। इसलिए अपना पूरा रिसर्च करके आओ तब कि हम चाहे जो भी करो, चैट जीपीटी करो, गूगल करो, यूट्यूब करो, सीनियर से पूछो, जो करना है करो, लेकिन ये पूरा चाहिए हम। आई पूरा इन द सेंस, पहला साइन अप पे चाहिए, साइन अप का बैकएंड करके इंसर्ट चाहिए, इंसर्ट के बाद लॉगिन का नाम होना चाहिए, और लॉगिन के बाद ये चाहिए, लेकिन चाहिए, ठीक है। सर तीनों एक दूसरे से कनेक्ट रहेगा ना, सब कनेक्ट रहेगा, सबका कनेक्शन लगा रहना है, सब दोनों का डाटाबेस एक ही होगा।